आज हम बात करेंगे वास्तु के काफी सारे कोर्सेज का जो भंडार लगा है आज के डेट में, कि ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी कितना जरूरी है, कितना फेक है, 99 रुपीज के कोर्सेज कितने ऑथेंटिक हैं। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब आप कोई फेसबुक एड देखते हैं, ज्वाइन आवर कोर्स जस्ट एट 99, आपको टेम्पटिंग लगता है या फिर किसी को भी टेम्पटिंग लगेगा कि हम जाके देखें वो क्या है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं जय कृष्णवेनी, आपकी वास्तु एक्सपर्ट। आज हम फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूं डॉक्टर रवि सिंह भी जी, जिन्होंने पहले भी हमारे साथ काफी डीप इनसाइट्स वास्तु के बारे में शेयर किए। ही इज एन रिनाउड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। इनका जो पैशन है वास्तु के लिए, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इनका जो नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च है वास्तु के लिए, दैट इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। बेस्ड ऑन दिस ही कीप्स ऑन डूइंग हिज ओन रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट लेआउट्स। इनका जो नॉलेज है दैट इज वेरी 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 डीप। आज अपने बिजी स्केड्यूल से, बिकॉज एज एन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट इनके पास टाइम इज अ स्कैरसिटी, बट फिर भी सर आप टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच। आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट अगेन, डॉक्टर रवि सिंह जी। Thank you so much. It's a pleasure to be on your show, on your थैंक यू podcast, and I hope we discuss some good topics today. जी रवि सर। मेरा जो Burning topics, इंटेंशन some रहता है burning टू topics. क्रिएट अवेयरनेस। जैसे आपने बोला बर्निंग टॉपिक, आज का टॉपिक कुछ ज्यादा ही बर्निंग हम लोगों ने चूज किया है। आज हम बात करेंगे वास्तु के काफी सारे कोर्सेज का जो भंडार लगा है आज के डेट में, कि ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी कितना जरूरी है, कितना फेक है, 99 रुपीज के कोर्सेज कितने ऑथेंटिक हैं। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब आप कोई फेसबुक एड देखते हैं, ज्वाइन आवर कोर्स जस्ट एट 99, आपको टेम्पटिंग लगता है या फिर किसी को भी टेम्पटिंग लगेगा कि हम जाके देखें वो क्या है। कृष्णवेणी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बर्निंग टॉपिक आपने छेड़ दिया। जी अ, आजकल मेरे ख्याल से हम लोग कई ग्रुप्स पे भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी हैं, और पिछले 6 महीने या उससे भी ज्यादा से ये चर्चा, बार बार ये टॉपिक आता है, डिस्कशन होता है। जी। कई लोगों को इससे समस्या भी होती है, वो लोग शो करते हैं, क्योंकि रवि एक्सपर्ट जी को भी ये प्रॉब्लम है। आज तक ये जो डिस्कशन है ना, इंटरनली ग्रुप्स के अंदर ही हो रहा है, बाहर हाँ, सामने लेकिन निकल इसको के नहीं आज आ रहा है। इसको मैं आज इसलिए आज बाहर ले आता हूँ, बाहर ले आता हूँ। तो मेरा क्या व्यू पॉइंट है ये बताऊंगा आपको। और मैं किसी से अफेक्टेड होके नहीं करता हूँ कोई भी मेरा व्यू पॉइंट। जी ग्रुप्स में बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। हमारे ग्रुप्स के अंदर शायद 700, हम 2-3 ग्रुप्स में साथ में हैं, जहाँ करीब 700 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। और कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जहाँ इंडिया के लीडिंग टॉप 50 वास्तु एक्सपर्ट्स वास्तु भी हैं। एक्सपर्ट्स, और सबने अपनी और, अपनी ओपिनियन रखी है, बट हाँ, नोबडी सभी इज इन द लोग राइट पेज। ये जो एक रिवॉल्यूशन चालू हुआ है इंडिया में, 99 रुपीज में वास्तु सीखें, तो 199 में सीखें, 299 में सीखें, 399 में सीखें, 999 में सीखें, जी इसके खिलाफ बहुत सारी बातें, बहुत नॉइज, बहुत सारी चर्चा, बहुत आवाजें सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में है। हर जना इसके खिलाफ है। सब जने, सब एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट, छोटा बड़ा, सब इसके खिलाफ है। लेकिन रवि मेरा सर, खुद यहाँ इसका, पे आई वांट टू आस्क यू समथिंग बिफोर यू कीप योर डीप इनसाइट्स ऑन दिस। मेरे ख्याल से जैसे मेरा ओपिनियन ये है, इसमें जो 99 या 199 वाला होता है, वो एक अट्रैक्शन के लिए होता है कि हम भीड़ को अट्रैक्ट करें। जिसको इंटरेस्टेड है वो आगे बढ़े, जिसको नहीं है वो छोड़ दें। ऐसा भी हम ले सकते हैं। यही मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप इसको इस तरह से लीजिए कि जो जिस तरह से इस विषय को मैं लेता हूं, जी मेरा जो व्यू पॉइंट है, पहली बात तो मैं ये जो 99 के या 199 की या 299 के जो कोर्सेज हो रहे हैं, उससे अफेक्ट नहीं होता हूं, और जी उसको कुछ गलत तरीके से भी नहीं देखता हूं, जी क्योंकि देखने का कोई ग्राउंड्स नहीं है। ग्राउंड्स क्यों नहीं है? क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल प्लेटफॉर्म्स का जमाना है। जी पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली, सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। यस। और दूसरी बात, इस तरह के कोर्सेज सिर्फ वास्तु में नहीं, सब आप जगह पे है। जाके देखेंगे
शेयर मार्केट के अंदर देर आर थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेस। 9 रुपए से चालू होते हैं, 9 रुपीज से। यस, इवन 6 रुपीज मैंने ऐड देखा है। 49, 99 और जी। ऐसे मैं आपको ये इसके बाद ये हो जाएगा, आप ये सीख लें, ऐसा हो जाएगा, बड़ा अट्रैक्टिव एड्स के साथ में वो आते हैं। और उसमें वो कैंडल स्टिक्स के कोर्सेज हैं, ऑप्शंस के कोर्सेज हैं, जिसको कुछ नहीं आता बिगनर्स के लिए कोर्सेज हैं, इंग्लिश कोचेस स्पीकिंग के के लिए, कोर्सेज हैं, कोचेस के लिए कोर्सेस हैं, ट्यूशन हीलर्स के पढ़ाने के लिए। कोर्सेज हैं, मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए कोर्सेज हैं, ट्रेन द टीचर्स के लिए हैं, हाउ टू कम अप विद एसएमई आईपीओ, आप कैसे आपकी कंपनी छोटी सी कंपनी है, उसका कैसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे शेयर इश्यू लेके आए, उसके कोर्सेज हैं। सभी चीज के, डाइट से लेके न्यूट्रिशन से लेके इवन म्यूजिक सीखना, हाउ यू विल लर्न द म्यूजिक, आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन, उसके भी कोर्सेज हैं। और ये सारे ही कोर्सेज, ग्राफोलॉजी का कोर्स हो गया, फेस रीडिंग का कोर्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी कोर्स हो गए, यस, you name it, there are courses. There are courses for PowerPoint presentations, there are courses for dashboard presentations, there are yes, courses for everything. And these courses come on the WhatsApp. They come especially after after the COVID era when we had a long lockdown, we were all confined to houses. हम लोग साल, 1.5 साल, 2 साल लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, सिर्फ ऑनलाइन का नहीं सहारा काम था। किया, खाली भी बैठे थे, कई लोगों का काम नहीं था, खाली बैठे थे, हम जैसे लोग खाली बैठे थे। तो उस दौरान ये कोर्सेज की बाढ़ आई और उसके बाद में ये एक रिवोल्यूशन हो गया। इसको गलत देखने की जरूरत नहीं है। ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ऐसे ये कोर्सेज मैंने भी लॉग इन किए हैं, मैंने भी अटेंड किए हैं, मैंने और भी attend वैरायटी ऑफ किए हैं। कोर्सेज, मैंने सभी भी तरह के attend- कोर्सेज अटेंड yes, किए हैं, yes, शेयर मार्केट का हो या कोई भी हो। सी द थिंग इज, यू हैव टू बिलीव इन द पावर ऑफ द सोशल मीडिया। yes, You have to understand that earlier and now things are changed. अच्छा, जो लोग ऑलरेडी वास्तु के एक्सपर्ट्स बन के बैठे हैं, या जिन्होंने 2 डे का कोर्स, 4 डे का कोर्स, 6 डे का कोर्स, 6 डे का आचार्य कोर्स, या वॉटेवर, या महीने का कोर्स, 1.5 महीने का, 9 दिन का, 6 महीने का, 2 साल के कोर्सेज जिन्होंने किए हैं, yes, उन लोगों को इन कोर्सेज से अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन कोर्सेज yes, का पर्पस कुछ और है जो हम मिस कर रहे हैं एज अ ग्रुप। जब हमारा ग्रुप में डिस्कशन होता है, तो बिकॉज ऑफ द ग्रुप मेंटालिटी एंड द हर्ड मेंटालिटी, वी टेंड टू फॉरगेट द व्हाट आर द बेसिस, द फाउंडेशन, द लॉजिक बिहाइंड दिस कोर्सेज। और रवि ये सर यहाँ कोर्सेज का लॉजिक, ये The thing is- जस्ट, हाँ बताइए, बोलिए। नहीं सर, यू गो अहेड। तो ये कोर्सेज का लॉजिक क्या है, आप समझिए। ये कोर्सेज जो कहते हैं 9 रुपए, 99 रुपए, ये लोग अट्रैक्टिव स्लोगन्स और कोर्सेज के अंदर बैनर्स देते हैं, लेकिन उनका मतलब कोई आपको एक्सपर्ट बनाना नहीं होता है। यू विल नॉट बिकम एन एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट और वास्तु और न्यूमरोलॉजी और व्हाटएवर विद इन दिस 3 डे, 1 डे, 2 डे, 2 आवर्स, 4 आवर्स कोर्सेज। Everybody knows it. Who attends the courses knows it very well. Only those don't know it who are opposing it without knowing what is going there. जो The कोविड के पहले mentality या की लॉजिक era को है। नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग इसे अपोज करते हैं। जी, तो इस कोर्स को करने के बाद में the thing is there are many people who will gain. Some people who don't believe in vastu, who don't believe in stock, who they will see it as a view of interest. रवि जी, जी, हम ये भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू, वो हाँ, भी हाँ। एक अवेयरनेस है कि Awareness 9 ही है। रुपीज पे करके आप आइए, सुनिए। इसका awareness है। हाँ, आप लोगों की लाइफ स्टोरीज, स्ट्रगल्स, लोगों के इस फील्ड के अंदर जो उनकी अप्रोचेस हैं, उन्होंने किए हैं, वो सब ला रहे हैं। तो ये इट्स अ मास मीडिया, सो इट्स अफेक्टिंग द पीपल, इट इज इन्फ्लुएंसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। तो उसमें क्या होता है कि जब ये कोर्सेज लॉन्च होते हैं, तो जिसको कुछ नहीं आता है, जो स्केप्टिकल है, जो इग्नोरेंट है, जो एरोगेंट है, जिसको थोड़ा बहुत आता है, जिसने कहीं कुछ सुन रखा है, जो बिगनर है इस कोर्स में, जिसने कुछ किताबें पढ़ रखी है, जो कोई इंसान जिसने कोई छोटा मोटे कोर्स कर रखे हैं, या कोई सेल्फ स्टार्टर है, कोई अपने आप को खुद को बनाना चाहता है, करना चाहता है, या जिसने कभी किसी से एक्सपर्टाइज ले रखी है, किसी कंसल्टेशन ले रखा है, उन सबके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं इस फील्ड के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह के कोर्सेज ज्वाइन करने से यू कैन क्लैरिफाई सम ऑफ द डाउट्स, आपको कुछ एक अलग व्यू पॉइंट मिलेगा। जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर वेट है
तो वहां पे मेरे को मेरे प्रोजेक्ट्स में मेरी क्लैरिटी, मेरे प्लान्स, मेरे विजन, मेरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। घर के किसी बड़े मेंबर को प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उस कोर्स में 9 दिन 9 रुपए के कोर्स, 2 घंटे के कोर्स में अगर मैंने सुना और मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे एक्चुअली माइंड ओपन अप होगा उन चीजों के लिए। अच्छा, फिर ये कोर्स अगर और मैंने वो नहीं अटेंड किया तो माइंड ओपन अप नहीं होगा। तो एक अवेयरनेस बिल्डिंग है, एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज इसमें मिलता है। उसके बाद में ये कोर्सेज अल्टीमेटली, ये कोर्सेज के अंदर बाद में लास्ट में एक आगे का डेफिनेटिव कोर्सेज फर्दर लर्निंग के लिंक्स होते हैं कि आप इसमें चलो 2,000 भरो, 1,000 भरो, 9,000 भरो, 5,000, वॉट एवर, ये भर के आप आगे का कोर्स अटेंड कर सकते हो। आप इन डेप्थ अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इफ यू फील दैट यू आर लाइकिंग दिस एंड यू फील दैट दिस विल हेल्प यू, तो आप उसको आगे कोर्सेज कर सकते हो। ये सभी फील्ड में ऐसा है। तो इसके अंदर हमको ये मान के बैठ जाएं कि ये कोर्सेज जो आ रहे हैं ये लोगों को अवेयरनेस ला रहे हैं, हर इंसान इसमें वास्तुविद बन जाएगा, चलता फिरता वास्तु एक्सपर्ट बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। these these platforms are going a far way, क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ वास्तु एक्सपर्ट, आप समझिए, आप ट्रैक करिए 1990 से लेके 2020 का एरा, पहले इस पे अवेयरनेस नहीं थी। ये 2010-15 के बाद अवेयरनेस बढ़ी और लोग इतने सारे इसमें ट्रेन हुए, और 2024 में तो अब रिवॉल्यूशन आ रहा है। लैक्स ऑफ पीपल आर गेटिंग ट्रेन्ड इन दिस। इट इज बिकमिंग अ करियर चॉइस फॉर मेनी पीपल। सो द थिंग इज कि the social platform will affect your choices and it will create a larger base of people who understand it, और जो अवेयर होंगे तो अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इस फील्ड के बारे में बहुत सारा जो मीडिया इंटेलिजेंस या लिबरल या लेफ्टिस्ट या लोग हैं, जो वो लोग इसको, साइंटिफिक कम्युनिटी जो इसको सुपरस्टिशन मानते हैं, वो बोलते हैं ये फिट नहीं होता है, ये सब डोंग है, या कुछ भी बोलते हैं। या तो if such courses happen, so and so courses happen and people get receptive to it, एक कोर्स, 2 कोर्स सुनेंगे तो अल्टीमेटली उनके माइंड में आएगा कुछ तो होता होगा। तो देन वो जो कहते हैं ना, दिमाग में घंटी बजेगी, तो दे विल बी अट्रैक्टेड, दे विल बी मेक मोर अवेयर, मे बी दे विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। और मैं कहता हूं कि भारत में मैं पैदा हुआ हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं एक सनातन फिलोसॉफी से मैं आया हूं। मेरे एंसेस्टर से इन्होंने सनातन फिलोसॉफी को डेवलप किया है, और ये फिलोसॉफी का ऑफशूट ही वास्तु साइंस या वैदिक साइंसेज है। तो मैं इस देश में हूं, तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये जानना। इट्स माई बर्थ राइट टू नो, इवन एज आई ग्रो अप एज ए चाइल्ड, इट इज माई बर्थ राइट टू नो कि साउथ वेस्ट में अगर कोई डिफेक्ट्स हैं, इस तरह के पानी है, या वहां कोई मेजर डिफेक्ट्स हैं, तो मुझे प्रॉब्लम्स होंगी, किस तरह की होंगी, आई हैव टू बी केयरफुल। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई पहाड़ है या कुछ फायर है, तो मुझे वहां पे उस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर साउथ ईस्ट के अंदर वहां पानी है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, तो वह कटा हुआ है या एक्सटेंडेड है, तो मुझे मेरे बिजनेस में, कैश फ्लोज में प्रॉब्लम होगी। अगर नॉर्थ वेस्ट में मुझे कुछ डिफेक्ट्स हैं, वहां पे अगर कुछ वेट है या पानी है या कुछ और चीज है, कटा हुआ है, तो मेरे को मेरे जो रिसोर्सेज हैं या मेरे जो कनेक्शंस हैं, नेटवर्क है, या मेरा जो मेरी मार्केटिंग है, नेटवर्क है, उसमें प्रॉब्लम होगी। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर बच्चे को मालूम पड़ जाएगा ये 4 चीजें या 5 चीजें या 10 चीजें, अगर वो बच्चा बचपन से, अगर स्कूल एजुकेशन में भी अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं एज ए चैप्टर, मॉरल साइंस भी हमारा चैप्टर ही है, लाइफ स्किल्स तो है, ड्राइंग भी चैप्टर है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमको बाद में जिंदगी में काम नहीं आते। आज हमने ज्योग्राफी पढ़ा था, अगर किसी को आज से बड़े होने के बाद पूछ भी लिया कि उस स्टेट की राजधानी क्या है, तो उसको याद ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। कोई पूछता है कि वो स्टेट कहाँ है, वो कंट्री कहाँ है। बट तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे को पढ़ाए जाते हैं। ये साइंस काफी प्रैक्टिकल साइंस है। इसके हमने रिजल्ट्स देखे हैं, और दे आर टाइम टेस्टेड, they have been there for thousands of years, and these are sciences which will shape the destiny of the country. They have shaped the destiny of the country in the future, in the past, and they will shape the destiny of the country in the coming time, which is, we call it Vastu Geopolitics. So that is a very big field. तो ये 9 रुपीज वाले जो कोर्सेस हैं, इसको हमें ऐसे देखना चाहिए कि ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इन साइंसेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे आने वाली जनरेशन शुरू में ही
दे विल बी अवेयर कि साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए, चाहे वो घर हो, उनका बिजनेस हो या नॉर्थ ईस्ट है। तो this science was confined to urban and semi-urban areas. This was there in Chennai, Bangalore, Cochin, Hyderabad, Mumbai, Nagpur, uh, Indore, Delhi, Ahmedabad, Baroda, है ना, और कानपुर, and the major centers of was toward these, maybe Kolkata and all. Lot of rural area, जो लोग रूरल एरिया से आते हैं, ठेठ गांव से आते हैं, वहां पे इसकी झलक भी नहीं थी। आप समझिए, वहां इसकी झलक भी नहीं थी बिकॉज ऑफ दीज कोर्सेज और पावर ऑफ दिस मल्टीमीडिया। ये जो फोन, स्मार्टफोन हमारे हाथ में है और जो कनेक्टिविटी आ गई है, गांव गांव में यू आर हैविंग द 5G नेटवर्क, तो 4G रवि जी, नेटवर्क। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो 99 वाले कोर्सेज हैं जो मासेस तक पहुंच रहे हैं, उसने वो काम किया जो अंबानी जी ने जियो सिम इंट्रोड्यूस करके किया, जिसके बाद इंटरनेट का रेवोल्यूशन हुआ। उस तरीके से हम मान सकते हैं कि उसके वजह से, 9 रुपए के वजह से ये हर कॉमन इंसान तक पहुंचा ये साइंस, या कोई भी साइंस, कोई भी कोर्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जो स्मार्टफोन आया, हम लोगों ने स्मार्टफोन लास्ट 10 ईयर से देखा। व्हाट्सएप था 2013, 12 13 में लॉन्च हुआ। रेवोल्यूशन हमको आया ये जियो के बाद। हाँ, हमको इसके पावर पता नहीं थे। वी डिडंट नो व्हेन वी ग्रू अप, बट नाउ द जनरेशन हु इज ग्रोइंग अप ऑन इंस्टा एंड ऑन व्हाटएवर दिस प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स, तो उन लोगों को अवेयरनेस के लिए उनको रास्ते चाहिए। वो लोग न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, फोन ज्यादा देखते हैं। जी। तो उस जनरेशन के लिए, वो आने वाली जो जनरेशन है, या गांव गांव में है, या जो गृहणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, एक छोटे से गांव के अंदर एक हाउसवाइफ है, अगर वो एक कोर्स देखती है और वो डिसाइड करती है, अच्छा उसको समझ में आता है, कुछ 4 बजे समझ में आ जाती है उसको, क्योंकि ब्रह्मस्थान के अंदर ये वजन नहीं रखना है, या टॉयलेट नहीं होना है, या कुछ पर्टिकुलर पिलर नहीं होना है, तो दोस पीपल कैन चेंज देयर लाइव्स। अब समझिए, इससे लाइफ बदलेगी। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो युग परिवर्तन होने वाला है, जो उसकी थ्योरी हम समझते हैं और एक्चुअल थ्योरी में बहुत फर्क है। जो युग परिवर्तन मैंने शायद लास्ट टाइम भी रेफर किया था, मैं वापस कहूंगा, हम अभी संधि काल में हैं। 21 दिसंबर 2012 से हम लोग संधि काल में हैं, जो करीब 25 साल का होता है, और हम मिडिल में हैं 2025। ये जो डेट है, दिस विल बी द चेंजर, इसके बाद एक नया ट्रेंड सेट होगा, और वास्तु विल प्ले अ बिग रोल इन दैट। उसके बिना ये हो नहीं सकता, वो युग परिवर्तन हो नहीं पड़ सकता। ये साइंस है जो टाइमिंग साइकिल्स, टाइम को भी गवर्न करती है। तो अगर ये जनरेशन, अगर ये इस तरह का रेवोल्यूशन इंडिया में आ रहा है, अगर लोग इस कोर्सेज को एक्सेस उनको मिल रहा है, इजी एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, जो भी उनको दे रहा है, मे भी बहुत एक्सपर्ट्स, क्योंकि बहुत बड़े एक्सपर्ट्स के पास तो टाइम भी नहीं है, और जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनको ऑब्जेक्शन है, वो लोगों ने कभी अपना ज्ञान इतना इजीली देना मुनाफिज नहीं समझा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो उनके कोर्सेज मैंने भी अटेंड किए, दे वर कॉस्टिंग lakhs and lakhs of rupees. Can you imagine? ऐसे ले सकते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं, people who are having maybe some reservations against it, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, I think they should be happy, because at the end of it, this is going to go in a long way. वो देश को, देश काल को, देश की दिशा, उसको बदलने के लिए ये सब चीजें हेल्प करेगी, और ये सब इसके अंदर ही जाएगा। रवि जी, तो हमें मेरा तो ये कहना है, लेना चाहिए, मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों से हमें बिल्कुल परेशान होना, खुश होना चाहिए कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। आप भी करो, आपके पास भी ज्ञान है, आप भी करो। आप क्यों पीछे हो? आप क्यों पीछे हो? रिसेप्टिवनेस क्यों नहीं है? वो इनसिक्योरिटी क्यों है? जो पॉजिटिव इनसिक्योरिटी क्यों है? पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, माइंड को क्लियर रखिए, कोई क्लटर मत रखिए, अपना नॉर्थ ईस्ट फुल अच्छा रखिए, और हैव अ गुड क्लैरिटी एंड विजन। और क्यों नहीं, आप क्यों नहीं करना चाहते? आप भी करिए। जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं कि आप क्यों नहीं लॉन्च करते? व्हाई डोंट यू हैव अ कोर्स? यस रवि जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो जो एक्सपर्ट्स हैं, आई एम आस्किंग द सेम थिंग इन अ डीपर वे, जो एक्सपर्ट हैं उनको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। दे शुड बी इनफैक्ट मोर एनकरेजिंग, मोर रिसेप्टिव, कि ये साइंसेस सब तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है, अच्छा टाइम है कि ये साइंस हर कोने कोने तक पहुंचे, जो हमारा वैदिक साइंस है।
एक्चुअली क्या है कि ये द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस, आप समझिए कि हम लोगों ने इस ज्ञान को लिया है, बहुत मुश्किल से लिया है, बहुत मुश्किल से मिला है। किताबों में जो लिखा है, आप देखिए जितनी भी बुक्स हैं, वो दे आर ट्रीटीज। जो हम लोगों ने शुरू में 90s में जो ज्ञान लिया था, वो रेलवे स्टेशन पे और बुक स्टॉल्स में मिलने वाली बुक्स में से था। जी जो एंशियंट बुक्स की ट्रीटीज के गुटके थे, छोटे छोटे, जिसमें छोटे छोटे नोट्स थे। इसमें कई चीजें गलत भी थी, विसंगतियां भी थी, लेकिन हमने उसी को माना। और जी आज भी इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वही उसी तरह का पुराने उस तरह का डरे का वास्तु प्रैक्टिस होता है। फिर जब 2000 के बाद की बात आई, तो वी गॉट एक्सेस टू प्रॉपर टीचर्स एंड वी गॉट एक्सेस टू, हमको मालूम पड़ा कि प्राचीन ग्रंथ हैं। फिर हम जब उन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो मालूम पड़ा कि ये ग्रंथ सिर्फ ट्रीटीज हैं। दे आर संस्कृत बुक्स के mere ट्रांसलेशंस हैं। और यस जिन लोगों ने उन्हें ट्रांसलेट किया, बहुत बड़े बड़े लोग थे, पीके आचार्य और दूसरे काफी बड़े बड़े महानुभाव थे। वो लोगों ने उसको संस्कृत से हिंदी में या इंग्लिश में अनुवाद किया, बट दे देमसेल्व्स वर नॉट वास्तु एक्सपर्ट्स। वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो उसमें कहीं कुछ गैप आने की संभावना रहती है। आप जी किसी चीज को पढ़ के ट्रांसलेट करते हो, पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर पाते हो, उसका मर्म समझ पाते हो, एनालाइज कर पाते हो, नीचे डीप थॉट दे पाते हो, अपना खुद के रिफ्लेक्शंस दे पाते हो, फुट नोट दे पाते हो, वो सब आप कर पाते हो, तो यू कैन डू जस्टिस टू द टॉपिक। अदरवाइज जो टॉपिक इतना मेटाफिजिकल है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, इतना वेरी इनोवेटिव इन्वेंट, मतलब बड़ा ही माइंड लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी चलता है, और बहुत सारी गुड बातें होती है। उस चीज को अगर आप एज ए ट्रांसलेटर अगर आप उसको जस्टिस नहीं कर पाते हो, तो प्रॉब्लम होती है। दूसरा, भारत का बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बुक्स तक्षशिला नालंदा के अंदर जल जल यस गई। वो ज्ञान चला गया, तो वहां पे नहीं चला, कोई जो वो लूट के ले गए। कौन सी यूनिवर्सिटीज में कहाँ पे वो बुक्स छुपी हुई हैं, वी डोंट नो। वी डोंट नो। तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये जितनी भी बुक्स हैं, एंशियंट बुक्स हैं, ये दीज आर बियर ट्रीटीज। ये ट्रीटीज हैं, इसमें से रूल्स दे रखे हैं, थ्योरम्स दे रखी हैं। दे आर नॉट वर्क बुक्स, दे आर नॉट लाइक मॉडर्न डे टेक्स्ट बुक्स जिसके अंदर सॉल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, पीछे एक्सरसाइजेस होती हैं, तो आप उसको करेंगे तो आप सेल्फ टॉट हो जाएंगे, अपना आप सीख लेंगे। ऐसी ये बुक्स हैं नहीं। ये बुक्स सिर्फ ट्रीटीज हैं। उन बुक्स के अंदर बहुत जो जिसे जो कहते हैं ना, बहुत फंडामेंटल बातें हैं लिखी हुई, वो सिर्फ एक लाइन में या एक वर्ड में दे रखी है। और बाकी चीजें सारी आपको खुद को ही इमेजिन करनी है, खुद को सीखनी है। या तो अगर सेल्फ टॉट हो, तो उसमें आपको सालों लग जाते हैं। यू हैव टू डू मंथन योरसेल्फ। वो समुद्र मंथन होता है ना, वो आपको खुद ही करना पड़ता है। करनी जो पड़ती 1000 ऋषियों ने किया, वो आपको खुद करना पड़ता है। और टीचर आपको मिले और वो सारा बताए, वो इफ यू आर लकी, अगर आप इफ यू आर लकी, यू कैन गेट अ टीचर हु कैन टीच यू एवरीथिंग, बट स्टिल देयर विल बी स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आप ये मान के चलें कि आपको टीचर ने जो सिखाया वो 100% ऐसा नहीं होता है। You have to ask the questions. You have to keep your mind open. There is always a scope for some other things, some new things coming. क्यों? अच्छा, दूसरा, इस फील्ड के अंदर when you ask a question to an expert, he will not answer. He will answer in monosyllables या एक यस सेंटेंस में, बहुत करने के बाद। तो यस नॉर्मली नॉलेज शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्रेडिबल नॉलेज शेयरिंग इसमें नहीं होती। इसी वजह से ये फील्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है। इसमें ना तो कोई यूनिवर्सिटीज हैं ढंग की, या कोई ऐसे कोर्सेज हैं, या कोई एक्रेडिटेड कोर्सेज भी नहीं। जो आपने कहा, आपने बात जहां शुरू करी है, मतलब शुरू से पहले आपने कहना चाह रहे थे आपकी जो बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे जो डिग्रीज रवि लगा साहब, रखी मैंने हैं, ये भी देखा है रवि जी उनके कि लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल लोग फेसबुक में अपने नाम के सामने यूं ही आचार्य ऐड कर लेते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल डू दैट। उससे लगाने क्या दीजिए, होता है, क्या क्या उससे क्या मन में होता है करने ना, से क्या हो रहा है? उससे क्या होता है ना, एक तो खुद की क्रेडिबिलिटी, बिकॉज आप खुद से जानते हैं कि आप गलत हैं। दूसरा, जो कोई आपका प्रोफाइल देख रहा है उनको लगता है अच्छा ये तो आचार्य है, तो वो उस क्रेडिबिलिटी पे जाते हैं क्योंकि उस वर्ड का वो इम्पोर्टेंस है। तो आज के देखिए, डेट में कितना वैलिड है इसके ये दो व्यू आचार्य पॉइंट हैं। डिग्री। जी इसके दो व्यू पॉइंट हैं। एक व्यू पॉइंट है, मैं खुद कह रहा हूं कि ये फील्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज इसलिए है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स रही, वो थोड़ी लेफ्टिस्ट विचारधारा की थी शुरू से। जी तो उन्होंने इस चीज को, जो इंडियन फिलोसॉफीज हैं या इंडियन साइंसेज हैं या इंडियन वैदिक एंशियंट साइंसेज हैं, उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। उसके जी अलावा जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हुआ, इंटेलिजेंसिया आया, हमारे जो बाहर से जो भी हमारे को ज्ञान मिला, इंग्लिश में लैंग्वेज में जो भी बुक्स आई है, हमारे जो भी ट्यूटर्स आए, या
हमारा जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ, उस वेस्टर्नाइजेशन में या साइंटिफिक टेम्परामेंट जो आया, उसमें ये सब चीजें कचरे के डब्बे में चली गई, बैक फुट पे चली गई, इसको साइड में कर दिया। तो एक तो नुकसान वहां हुआ कि हमारा जो ज्ञान बड़ा काम का ज्ञान था, जो कि बहुत ही सेक्रेट, बहुत ही बहुत ही गजब का ज्ञान है, वो हमारा घूम गया, लुप्त हो गया, छुप गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, उसको पढ़ाने वाले नहीं है, और पढ़ाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जब ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है तो डिग्रीज या ऐसा कुछ सिस्टम हम इसमें ला नहीं सकते, और किसी भी प्रकार का एक्रेडिशन नहीं। जो जहां सीख रहा है, जो जैसा पढ़ रहा है, जो जैसा सोच रहा है, जो जैसा प्रैक्टिस कर रहा है, उस तरह से ये फील्ड चल रहा है, जो कि एक तरह का नॉन एक्रेडिटेड, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है। कोई एक्रेडिशन नहीं है कि एक रूल किसी ने बोला तो दूसरे ने भी उसको मानना है। किसी का फिजिक्स में लॉ है तो वो एक ही लॉ रहेगा, मैथ्स में थ्योरम एक ही रहेगा। इसमें बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज इज नॉट ऑर्गेनाइज, देयर इज नो प्रॉपर रेगुलर टीचिंग। अब आए, जब आपकी स्ट्रक्चर टीचिंग ही नहीं है, तो फिर आप उसके अंदर 6 महीना, 2 साल, 4 साल, आप ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है, तो आप अपने आप को जब थियोरी सेम है, या जब थियोरी सेम है, एलिमेंट्स के बारे में है, पंचतत्व के बारे में, पंच महाभूतास के बारे में है, हमारे एनवायरमेंट के बारे में, जब थियोरी सेम है, देन फिर वो हर किसी का व्यू डिफरेंट को, फिर वो वही हो गया, हर डॉक्टर डिफरेंट डिफरेंट, कलयुग की डिफरेंट प्रॉब्लम है। डिफरेंट, एक डॉक्टर कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसीलिए गैप आया है, बिकॉज ऑफ द कलयुग। कलयुग से पहले एक गैप नहीं था, कलयुग के बाद में भी एक गैप नहीं रहेगा। कलयुग में, कलयुग के लास्ट एंड में है, लास्ट फेज में है, इसलिए वापिस एक गैप धीमे धीमे हम लोग कोशिश कर रहे हैं भरने की। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं बड़े बड़े, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बड़ा मुश्किल है। मैंने कोशिश बहुत की है, मैंने हजारों बार कोशिश की है, लेकिन वो बड़े से बड़े लोग एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पाते, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पा रहा। कोशिश करता हूँ बहुत, अभी भी कोशिश चालू ही है, जारी है। तो उस वजह से उनके थॉट प्रोसेस, प्रैक्टिस अप्रोचेस, मेथोडोलॉजी, सिस्टम्स में थोड़े फर्क हैं। उस वजह से एक यूनिटी नहीं आ रही। अगर ये यूनिटी आ जाती है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमारे को कुछ मिलता है, इसमें दिशा डायरेक्शन मिलता है, तो एक्रेडिशन भी आएगा, कोर्सेज भी आएंगे, यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करेंगी कोर्सेज को, और फिर फैकल्टी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो प्रोफेसर्स बन के वहां पढ़ाएंगे। छोटी सी शुरुआत हुई थी आईआईटी खड़गपुर के अंदर, प्रोफेसर जॉय सेन करके हैं, उन्होंने एक कोर्स वहां एक्सेप्ट किया कि बेसिक आर्किटेक्चर की जो स्टूडेंट 5 ईयर कोर्स में एक बेसिक वास्तु का मॉड्यूल डाला। तो एक छोटी सी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हो पाया, वो वहीं पे रह गई, सीमित रह गई। उसके आगे बहुत कुछ है। जबकि रवि आज के डेट में इंटीरियर डिजाइनर हो, एक आर्किटेक्चर हो, कोई सिविल प्लानर हो, हर कोई वास्तु सीख रहा है। बट ये गवर्नमेंट की नजर में लाने के लिए हम जैसे लोग या आप जैसे लोग क्या कोशिश कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसको नोट करे? मैं अपनी बात कहूं, क्योंकि मैं इस फील्ड से बाहर से हूं, आई एम नॉट एक्टिवली प्रैक्टिसिंग, लेकिन मैं इसमें रुचि बहुत रखता हूं, पैशन रखता हूं, तो मैं बाहर से ऑब्जर्व कर सकता हूं। आई कैन टेल व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मैं बिना बायस हुए मैं अपना मैसेज या अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। दूसरा, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूं, तो मुझे उस तरह की ईगो नहीं है, या मैं उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म फोबिया नहीं है मुझे, तो मैं सबको साथ में लाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आके सारे करें। और तीसरा ये है कि जो मैसेज, हम गवर्नमेंट से हमारा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता नहीं है, पर आपके माध्यम से, आपका जो ये पॉडकास्ट है, उसके थ्रू मैसेज, गवर्नमेंट को मैसेज दे सकते हैं कि इस फील्ड की तरफ अगर आप देखेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसमें देश की दिशा, दूरी, डेस्टिनी सब बदल जाएगी। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने सोच रखे हैं, जो करने से ही देश को बहुत फायदा होगा। और जहां पे भी गलतियां रह गई है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि हमारे जितने भी एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं का हम अगर कर दें, तो कंट्री के अंदर जो कैश क्रंच है, जो हमारा रुपया कमजोर है, जो हमारा शेयर मार्केट तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बाकी जो हमारी जो इकोनॉमी की जो डेप्थ नहीं है, वो बहुत जल्दी ऊपर आ सकती है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये जो आचार्य लगाते हैं लोग, तो लगाने दो, लगाने दीजिए, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
2 दिन का करे, 4 दिन का करे, उसको लगाने दीजिए। बी पॉजिटिव अबाउट इट। आदमी जब शादी करने जाता है तो वो अचकन पहन के जाता है या कोई शेरवानी पहन के जाता है। ही ट्राइज, ऊपर वो भी लगाता है, ही ट्राइज टू पुट हिज बेस्ट फेस, यस, बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बेस्ट फेस। ठीक यस। है, तो वो आदमी अगर वो आचार्य लगाने से उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता, उसको मोटिवेशन मिलता है, अगर वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है प्रॉपरली। अगर वो अपने आप को आचार्य कह रहा है तो कम से कम अपने को आचार्य की तरह प्रेजेंट तो करेगा ना। जी। तो अगर वो लगा रहा है तो उसमें गलत क्या है? लगाने दीजिए उसको। और समझिए, हम जी। जो मूल बुद्धों से भटक रहे हैं, हम जो गवर्नमेंट को, पहले तो हमको यूनाइटेड होना पड़ेगा। हम यूनाइटेड हो नहीं रहे। जब तक हम यूनाइटेड होंगे नहीं तब तक हमारी गवर्नमेंट सुनेगी नहीं, मीडिया सुनेगा नहीं, इंटेलिजेंस सुनेगा नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी सुनेगी नहीं। हमारे पास में खजाना है, गोल्ड से भी ज्यादा गोल्ड महंगा, माइन, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेंसिव। अबाउट। वी हैव यूरेनियम से भी महंगा हमारे पास खजाना है। हम जी। इंडिया की हर कंपनी को फॉर्च्यून 500 कंपनी बना सकते हैं। ये पावर हमारे पास है, ऐसी नॉलेज हमारे पास है, ऐसी ऐसा ज्ञान हमारे पास है। लेकिन हम लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे, ना हम उसको, उसकी उसको वो ज्ञान को बता पा रहे हैं कि हमारे पास ऐसा ज्ञान है। तो हम यूनाइट नहीं हो पा रहे, कोई हमारी सुन नहीं रहा। और क्योंकि यूनाइट नहीं हो पा रहे इसलिए नहीं सुन रहे, और सुन नहीं पा रहे, गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो वो जब तक आप यूनाइट नहीं होगे, एक लाइन में बात नहीं करोगे, वो गवर्नमेंट कभी नहीं सुनेगी, मीडिया कभी नहीं सुनेगा। अनलेस यू लर्न टू ऑर्गेनाइज, इट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यस। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। यस। वंस यू कैन ऑर्गेनाइज फॉर एनी, आप ऑर्गेनाइज होंगे तो गवर्नमेंट सुनेगी। हमारे रेसलर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो सारे ऑर्गेनाइज हुए। अब उनकी बातें जो भी थी, लेकिन जी। कोई भी बात थी, लेकिन ऑर्गेनाइज हुए तो उनकी बात सुनी गई। अगर वो जी। ऑर्गेनाइज नहीं होते तो शायद उनकी नहीं बात। सुनी जाती। फार्मर्स का भी यही है, फार्मर्स ऑर्गेनाइज हुए, इकट्ठे हुए, यूनाइट हुए, ये बात सुनी गई। तो इसमें आपके पास में गोल्ड माइन है, लेकिन उसको कैसे, देश के कैसे काम आए, उसका चिंतन नहीं है हमारे में, इसलिए हम यूनाइट नहीं हो पा रहे। अभी ये यहीं तक सीमित है कि ये नॉलेज मेरे कितने काम आ जाए, और अगर हो सके तो मैं मेरे बच्चों को आगे ये नॉलेज देके जाऊं। मैंने कम से कम इंडिया के टॉप के 10, 15, 20 एक्सपर्ट से मेरा इंटरेक्शन है, बहुत यस। क्लोज, बहुत स्नेह देते हैं, मतलब बहुत सम्मानीय है सब मेरे लिए, बहुत सम्मानीय है। बहुत अच्छे, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत विद्वान लोग। सबसे मैं ज्ञान लेता रहता हूँ, कोशिश करके थोड़ा थोड़ा जी। ज्ञान लेता रहता हूँ। लेकिन इन ये सबको मैं कहता हूँ कि व्हाई डोंट योर नॉलेज इज कैन बी ऑर्गेनाइज टुगेदर, व्हाई कांट वी कम टुगेदर टू, इससे कि देश को बदल सके। लेकिन वो वो बोलते हैं हम हार गए, ये सब करके हम थक गए, अब ये कुछ नहीं होगा, आप मत कोशिश करो रवि, टाइम मत खराब करो रवि जी। तो मुझे बोलता है आप टाइम खराब कर रहे हो रवि अपना। जी, इस फील्ड में जब सब लोग डिवाइन स्पिरिचुअलिटी वाले फील्ड में इतने प्योर प्रोफेशन में हैं, यहाँ पे यूनाइट होना आसान नहीं होना चाहिए था? क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि मे बी प्रोफेशनल ईगोज होंगी, कुछ भी हो सकता है, आई कैन नॉट से, है ना। ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने किया है, मैं इंडिया के 3 या 4 साल मैंने लगाए, सबके नंबर्स इकट्ठे किए। बड़ा मुश्किल होता है नंबर्स लेना। सबका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया यस। कोविड के दौरान, कोविड से पहले 50 लोग, 60 लोगों को पूरे इंडिया से इकट्ठा किया। वो लोग आपस में बात भी नहीं करते थे, लेकिन मैंने इंटरेक्शन कर करके, बात कर करके इतना कर दिया कि सब लोग अब आप आपस में मिलजुल के बात करते हैं एक दूसरे से। दे हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन। यस। यस। लेकिन वो कम्युनिकेशन तक ही है, उसके आगे जो हमको करना चाहिए, यूनाइट होके एक एजेंडा बना के क्या क्या हम कर सकते हैं देश के लिए, कैसे देश को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं देश को, कहाँ कहाँ हम लैक्यूना है उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सर्विसेज देते हैं देश को, जो रेवेन्यू जर्न करते हैं, जी। they have got potential. Every institution, every single structure which is bounded in a four-wall structure has got immense potential to, multiply the fortunes. And that we have not realized. That we have realized, but maybe not at a larger level. कि कैसे देश को हम काम आ सकें। ये सारी समस्याएं हैं, थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, शायद अभी काफी बर्निंग इश्यूज थे, हम शायद नेक्स्ट टाइम लेंगे। जैसे एक इश्यू था, आपने देखा होगा, घोस्ट क्या है,
भूत जी, क्या है, प्रेत क्या है, काफी दानव सारे क्या है, इंटरेस्टिंग। दैत्य क्या है, असुर क्या यस, है यस, ना, आत्मा क्या है और ईश्वर क्या है। तो ये सारी जो धारणा है इसके बारे में एक डिस्कशन है, चर्चा है। उसके अलावा एक अलग टॉपिक और है जो मैं नेक्स्ट टाइम सजेस्ट करता हूँ आपको, कि वास्तु से लोग बनाते हैं, जी, लेकिन कई जगह हम ऐसा भी देखने को आता है, कुछ आर्किटेक्ट्स होते हैं जो जानबूझ के उल्टा ही बनाते हैं, यस, जानबूझ के उल्टा बनाते हैं वास्तु यस। से। ये और हमने उनको हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट किया, नोट और किया है। उनको कन्विंस और करना इज वेरी डिफिकल्ट। वास्तु का लॉजिक दूसरा, भी दिया। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पॉइंट करूंगा, मैं इसका जी, दूसरा पॉइंट, मैंने कई सारे ऐसे मकान देखे जिन मकानों को अगर आप बिल्कुल उल्टा बना दो, अगर नॉर्थ को साउथ मान लो, ईस्ट को वेस्ट मान के बना लो, अगर उल्टा भी है लेकिन वास्तु के हिसाब से बना दो आप, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे मेरे पास लाइव एग्जाम्पल 2003 की बात है, 2002 या 3 की बात, बहुत 20-21 साल पुरानी बात है। एक ऐसा घर था, एक ऐसे सज्जन थे, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, ऐसे सज्जन थे जो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, बहुत सक्सेसफुल थे, पैसे से, हर चीज से। और मैं उनके घर गया, मैंने देखा कि उनका घर बिल्कुल उल्टा बना हुआ। साउथ वेस्ट के अंदर टैंक है, वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। जी, साउथ का घर, साउथ वेस्ट का ही दरवाजा है, मेन दरवाजा है, लेकिन ही वॉज डूइंग वेरी वेल। तो वो चीजें, वो कंसेप्ट भी हैं जो हमें पता नहीं है शायद, लेकिन हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। जब ग्रुप में बात होती है तो वो चीजें बड़ी हंसी मजाक का टॉपिक बन जाती है, इस पे कुछ चिंतन नहीं होता है। जा, ज्यादा बात करने पे ये भी मालूम पड़ा कि वास्तु मंडम मंडन करके बुक है जिसमें ऐसा मेंशन कर रखा है जी, कि आप बिल्कुल उसको वास्तु सम्मत, लेकिन भले ओपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वास्तु सम्मत बना दीजिए तो वो काम कर देगा। कर देगा। तो जी, ऐसा भी होता है। तो ये चीजें के बारे में थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, ओपन माइंड से। वी डोंट नीड टू कीप क्लटर योर माइंड, डोंट नीड यस, टू बी बायर। एक ओपन माइंड से डिस्कशन होना जनरल चाहिए। डिस्कशन। यस, ठीक है, आर्किटेक्ट्स फॉलो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो रिजल्ट्स क्या हैं। कर अगर रहे वो हैं तो क्या। उल्टा बना रहे हैं, जानबूझ के उल्टा बना रहे हैं या ऐसे ही उल्टा बना रहे हैं, फिर भी वो काम तो कर ही रहे हैं ना। हर हर आर्किटेक्ट, जो फेमस राइट। आर्किटेक्ट हैं जिनके लिए बात यस, की जा रही है, उनके पास 100, 200, 500, 5,000 काम है हर शहर में। जी, तो उनके काम को हमने स्टडी किए बिना हम हमारी एनालिसिस लगाएं या थोपें या जो भी डिस्कशन का विषय करें, तो वी हैव टू कीप अवर माइंड ओपन। यस, हमको उसको अलग ढंग से देखना होगा, है बिकॉज ना। तो आर्किटेक्चरल ये में भी। टॉपिक है, मैं चाहता हूँ आप लें इसको, और जी, फिर कभी टाइम मिले तो नेक्स्ट टाइम वो घोस्ट वोस्ट का लें, फिर एक जी, वास्तु जियो पॉलिटिक का लें, वास्तु जियो पॉलिटिक्स, कैसे वास्तु जियो पॉलिटिक्स रोल प्ले करती है पूरे थैंक वर्ल्ड यू में, रवि जी डिफरेंट फॉर कंट्रीज, शेयरिंग, है ना। for sharing this. I will definitely bring you again and share and also search for other experts की और ज्यादा हमें विचारधारणाएं मिले, ताकि हम एक जनरल डिस्कशन अपने नॉलेज के लिए और लोगों को भी दिखाने के लिए कि वास्तु किस लेवल तक, जैसे आपने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस सेक्टर, हमारे जो एनपीएस, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको हम किस तरीके से वास्तु से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आप इस फील्ड में ना होते हुए भी इस फील्ड के लिए जो रुचि रखते हैं, जो रिसर्च आप करते हैं, जितना मेहनत आपने किया है, दैट इज रियली रियली कमेंडेबल। और आपकी विचारधाराएं हमारे ऑडियंस को जरूर पसंद आएंगी। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इनवाइट यू अगेन विद सम मोर डीप इंसाइट्स ऑन वास्तु। गोस्ट का करते हैं नेक्स्ट। मे बी लॉट ऑफ ऑडियंस वांट्स टू नो कि आपके थॉट्स क्या होंगे गोस्ट और इन सब के बारे में। हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्कशन करते रहते हैं जो एंडलेस चलती रहती हैं। मे बी वी विल गेट अगेन यू ऑन अ पॉडकास्ट टू डिस्कस अबाउट दैट। थैंक थैंक यू यू सो रवि मच, सर। इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अगेन, वंस अगेन टू कनेक्ट विद यू एंड बी अ पार्ट ऑफ योर शो, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर। और मुझे अपने जो थॉट्स हैं जो मैं कहीं और शेयर नहीं कर सकता, वो यहाँ पे शेयर करने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू गेट गुड थैंक रिएक्शंस। जो भी बातें बोली है, काफी गलत सलत बातें भी काफी सारी है, जो लोग एग्री नहीं करते हैं, ऐसी भी बातें मैंने बोली होगी, लेकिन यू। देखते हैं अब लोग सबको किस एक तरह से फ्रीडम है। रिएक्ट करते हैं, सबको लोगों एक, का रिएक्शन। जी, सबको एक फ्रीडम है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, चाहे वो किसी भी विषय पे हो, वास्तु पे हो, एस्ट्रोलॉजी पे हो, या फिर कोई और भी जो चर्चा का विषय है। तो प्लीज आप लोग जो भी देख रहे हैं, आपको जो भी लगे, सही लगे, गलत लगे,
जो अच्छा लगे, जो अच्छा ना लगे, सारे कमेंट्स में डालिए. मी एंड रवि सर विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड लुकिंग फॉरवर्ड. आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? जैसे सर ने बोला गोस्ट के बारे में, वास्तु जियोपॉलिटिक्स के बारे में, आप कौन से टॉपिक में आप लोग सुनना चाहते हैं सर को या और गेस्ट को? प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स. थैंक यू रवि सर फॉर टेकिंग टाइम out of your busy schedule. Namaste. Thank you. Thank you everybody for watching this wonderful podcast and wish to bring you much more interesting topics like this.